नमस्कार, वेलकम टू विद्यामेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोडक्ट नहीं है, इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर द्वारा बनाया गया है और उतना वैल्यूएबल भी नहीं है, फिर भी हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है, जिसमें ये कहा जाता है नॉर्मली कि जब कोई गैदरिंग हो या कोई सेरेमनी हो तो उसमें चेयर कैसे लगेंगे। सबसे पहले चेयर किसका लगेगा, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का लगेगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का लगेगा। तो जब कोई गैदरिंग होता है तो वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है उनको एक कोरम, और उसी को मेंटेन करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया था जिसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। अब बहुत देश में तो इसे बहुत ही रिजिडिटली फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे देश में एक लिबरल है, कैसे भी करके ये लोग अरेंज कर देते हैं। फिर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो बहुत लंबा लिस्ट है, तो हम लोग उतना ही याद करेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, जितना से हमारा क्वेश्चन हो पाता हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो इस ऑर्डर में जो फर्स्ट है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं। प्रेसिडेंट का फर्स्ट चेयर लगेगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके बाद जो गवर्नर उनके रेस्पेक्टिव स्टेट में होते हैं उनका चेयर लगता है। अब ये गवर्नर साहब कहीं दूसरे स्टेट में होंगे तो उनका चेयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और उसके नेक्स्ट हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चीफ जस्टिस, और जो एक नंबर में 2-3 नाम लिखा रहेगा उनका रैंक सेम है, मतलब उनके अगल बगल उनका चेयर लग सकता है। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो सेम रैंक के हैं। नेक्स्ट 7 में अब बात करेंगे तो 7 में देखिए कितने लोग सेम रैंक के हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीएम जो अपने स्टेट में हैं वो भी सेम रैंक के हैं, और डिप्टी चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं वो भी, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, तो ये सब सेम रैंक के हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो भारत रत्न जिन्हें दिया जाता है, तो भारत रत्न मिलने के बाद भी उनका पोजीशन जो है ना आम लोगों से तो बहुत ऊंचा होता है। अब इवन ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे भी ऊपर होता है। तो 7th ए में कौन आते हैं, जो होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डिकोरेशन है उनको दिया जाता है। अब 8 में वो आते हैं एम्बेसडर, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर होते हैं वो उनको, जैसे कॉमनवेल्थ नेशंस के हैं तो उनको रखा जाता है, एम्बेसडर हो गए। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आउटसाइड स्टेट होंगे। मैंने बोला था ना कि ये दूसरे स्टेट में, मान के चलिए नीतीश कुमार यदि बिहार में कोई गैदरिंग है या बिहार में कोई सेरेमनी है, वहाँ पे सारे डिग्निटरीज लोग अगर आए हुए हैं तो नीतीश कुमार की चेयर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लगेगी। लेकिन यदि नीतीश कुमार बाहर किसी दूसरे स्टेट में है, यूपी में है या एमपी में है, तो उनका चेयर चेंज होकर यहाँ पे 8 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, चीफ मिनिस्टर आउटसाइड दियर रेस्पेक्टिव स्टेट, एंड गवर्नर के साथ भी ऐसा ही है। अब उसके बाद 9th में आते हैं जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 9th ए में है आपका चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। तो ये जो तीनों हैं ये एक ही रैंक के हैं। 9A में तीनों हैं, मतलब तीनों तो यूपीएससी से ही जाते हैं, तो ये तीनों एक ही रैंक में आपके आते हैं। और 10th में आपके डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, और डिप्टी से याद कर सकते हैं कि डिप्टी वाले जितने आते हैं स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, वो सारे इसमें आते हैं। अब एक 11th आपको याद करना है। 11th में आपके आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी। एक्चुअली क्या होता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी हम लोग को पता है कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर होते हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत बार हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी को बहुत ऊंची पदवी सोच के ऊपर लगा देते हैं, बट यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आप देख सकते हैं कि इनकी जो रैंक है वो कितना नीचे है। जो नॉर्मली हमारे लीडर्स से हैं, वो चाहे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हों या फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हों, तो उनसे काफ़ी नीचे हैं। 11th नंबर पे होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों का सेम रैंक है। तो इतना था। अब क्या है कि इसे डायरेक्टली याद करने में बहुत मुश्किल होता है, और याद कर भी ले तो भूल जाते हैं हम लोग। एग्ज़ाम हॉल में हम लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, और काफ़ी बार कन्फ्यूजन में गलत भी कर सकते हैं। तो इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, वो आपके लिए काम करे नहीं करे बट आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं तो एक ग्रुप में है तो PVP बना लीजिए, PVP। ठीक है, एंड मैंने जैसे याद किया था वैसा मैं बता रहा हूँ, गो फॉर डीजे।
ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप। तो ये 1 से 3 तक हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए और गवर्नर हो गए। अब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए और उसके बाद ये डिप्टी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यदि हैं तो, और जे से हो गया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो PVP गो फॉर DJ। और नेक्स्ट है आपका कैब में CM मनमोहन सिंह, राहुल गांधी। तो फर्स्ट आपके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, नेक्स्ट में आपके कैबिनेट मिनिस्टर के बाद हो गए CM, और CM के बाद आपके हो गए मनमोहन सिंह मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गए, और राहुल गांधी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। अब इसके बाद ये लोग जो कैब में जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये आउटसाइड जा रहे हैं एम्बेसडर के साथ। एम्बेसडर जिनका कार है, एम्बेसडर्स के साथ कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं। आउटसाइड किसके, आउटसाइड जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आउटसाइड जा रहे हैं। किस लिए, क्योंकि इनको पता चला है कि जो AG का रिपोर्ट है, CAG का रिपोर्ट है, वो चाहे UPSC हो चाहे इलेक्शन में, वो धांधली हुआ है। किस किस में, ऑडिट रिपोर्ट में और इलेक्शन में और UPSC में। तो ये सारे रिपोर्ट लेकर वहाँ जा रहे हैं। तो कैसा है, कैब में CM और मनमोहन सिंह और राहुल गांधी एम्बेसडर में जा रहे हैं कहाँ, आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट। और किस चीज़ के लिए, तो ऑडिट का रिपोर्ट और इलेक्शन का रिपोर्ट और UPSC का रिपोर्ट में कुछ धांधली मिला है इनको, वही लेकर जा रहे हैं। तो ये था आपका। तो आप जब ऐसे याद करेंगे तो आप देखिए कैसा होगा। कैब में से कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे, CM से दियर रिस्पेक्टिव स्टेट में CM हो जाएंगे, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे, और एम्बेसडर होते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर हो जाएंगे। आउटसाइड मतलब ये इनका एक ही रैंक है। आउटसाइड का मतलब हो गया कि जो गवर्नर थे आउटसाइड अपने स्टेट से बाहर जब जाएंगे, या फिर जो CM हैं वो अपने स्टेट से आउटसाइड जाएंगे, तो ये आउटसाइडर हो गए। अब नेक्स्ट में आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, और आपका नेक्स्ट में आ गया ऑडिटर और कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, एंड नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर, और नेक्स्ट है आपके UPSC चेयरमैन। तो ये इनका एक ग्रुप बन गया आपका। अब इतना तक 9 तक आपको याद हो गया ना। 9 के बाद ये डिप्टी यदि याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो 11 वाला याद कर लीजिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी एक ही रैंक के होते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है, हम लोगों ने क्या क्या देखा। फर्स्ट हम लोग एक बार और चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग का था PVP गो फॉर DJ। नेक्स्ट था कैब में CM मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, एम्बेसडर कार में आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट। क्या लेकर जा रहे थे, CEC का रिपोर्ट लेकर जा रहे थे, UPSC का रिपोर्ट लेकर जा रहे थे, CAG का रिपोर्ट लेकर जा रहे थे। और नेक्स्ट में आपका था कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद कौन से, अटॉर्नी जनरल। तो ये आपका रैंक हो गया। PVC से तो आपको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो गए। इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और गो से गवर्नर हो गए, और फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए, DY से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, J से CJI, और कैब में कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और एम्बेसडर हो गए इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के। आउटसाइड CM और गवर्नर, और ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। और CEC, UPSC और CAG ये 3 रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल ये लास्ट में आते ही हैं। इसके बाद जितने और बचेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देता है या स्टेट मिनिस्टर देता है, तो वो सभी इनके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया उसे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। कैबिनेट सेक्रेटरी दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया है, यूनियन कैबिनेट दिया है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया है। तो जो हम लोग का ग्रुप था फर्स्ट में क्या था कि पीवीपी गो फॉर डीजे जे, इसमें से देखिए सबसे पहले, इसके पहले वाला कोई आ रहा है इसमें, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बाद में है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर तो बाद में है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है इनका। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम लोग 2 ग्रुप बनाए थे, एक गो फॉर ये था और एक कैब में कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद कौन सा था सीएम, और उसके बाद आपका था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये सीजीआई के बाद में है। तो फर्स्ट हमारे कौन आएंगे, सीजीआई आएंगे, सीजीआई फर्स्ट। तो 1 2 3 4, तो 4 फर्स्ट, तो 4 4 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद चीफ जस्टिस के बाद कौन आए थे, चीफ जस्टिस के बाद कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो 4 के बाद 3, तो 4 के बाद 3, अब उसके बाद भी है 2 या 1, तो 2 कौन सा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी। तो मैंने बताया था कि जो लोग रिपोर्ट लेकर जाते हैं, इलेक्शन का रिपोर्ट लेकर जाते हैं यूपीएससी का और सीएजी का, और कैबिनेट सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल 11 में थे, तो ये फर्स्ट आ जाएंगे, 2 फर्स्ट आ जाएंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु एमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो हम लोग का क्या था, पीवीपी गो फॉर, तो गवर्नर तो फर्स्ट दियर रेस्पेक्टिव स्टेट में है, तो पीवीपी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बाद गवर्नर ही आते हैं, तो ऑब्वियस है कि गवर्नर हो जाएंगे, सी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो सबसे फर्स्ट में सबसे हायर वाला लेना है। तो सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए कंफ्यूज करने के लिए 11th में आते हैं, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आते हैं ये, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सेकंड है जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी आया था इसके बाद जो रिपोर्ट के बाद, तो हम लोग ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये इसके बाद में, अटॉर्नी जनरल 11 के बाद में ही आ रहे थे। तो फर्स्ट हमारा कौन सा था, हम लोग अब फिर से एक बार याद करेंगे, हम लोग का क्या था, कैब में कौन कौन थे, एक तो थे आपके सीएम, और उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, ये सब एम्बेसडर के साथ लेकर कहाँ जा रहे थे, आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे फर्स्ट थे, और उसके बाद ये सब रिपोर्ट किसका लेकर जा रहे थे, सीईसी का, यूपीएससी का और ऑडिट का। अब ये किसके पास लेकर जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास लेकर जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज फर्स्ट आ जाएंगे आपके, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, ये डिप्टी उसके बाद आ रहे थे, तो आपका सेकंड में, फर्स्ट से ही हम लोग कंसीडर कर लेंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यदि इसमें जाते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये 11th में आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका ये बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, बीपीएससी इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट। तो इसमें दे रहा है चेयरमैन यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑडिट जनरल, ये तीनों तो एक ही रैंक के थे, तो इसमें हम लोग क्या ये अलग करें, और क्या था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये तो बहुत नीचे आते हैं, तो इसमें नन हो जाएगा। इसमें से तीनों में से सबसे ऊपर कौन है, कोई किसी को नहीं बता सकते, ये इनसे तो ये सब ऊपर है, लेकिन इन तीनों में कौन है, तो नन ऑफ द एबव या मोर देन द एबव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो पीवीपी होता है, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 1 4, 2 1 4, और उसके बाद 3 स्पीकर और 5, तो सी, इस तरह से हमारा हो गया। थैंक यू।